कोर स्टेप, न्यू 10 कोर स्टेप, एकदम न्यू, नए। और न्यू 10 कोर स्टेप में कुछ चीजें हमने ऐड की हैं, कुछ चीजों को रीऑर्गेनाइज किया है। विनिंग टीम की लीडरशिप ने मिलकर, थोड़ा साउंड कम लग रहा है, विनिंग टीम की लीडरशिप ने मिलकर काम किया। आपके अपने ड्यू सीरीज के साथ डिस्कशन हुआ और सबसे मिलकर जब कंबाइंड हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि कुछ 10 कोर स्टेप में नए ढंग से उसे शुरू करने की आवश्यकता है। और न्यू 10 कोर स्टेप आपके सामने प्रस्तुत है और ये रहे नए 10 कोर स्टेप। सो नंबर 1, डिफाइन द ड्रीम। एक ऐसी चीज एक ही चीज है जो आदमी को ग्रो करने के लिए जिसकी आवश्यकता है, जिसमें कहता हूं डिफाइन द ड्रीम। मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट है, मैं इस पे घंटों दिनों बात कर सकता हूं और बोल सकता हूं। और आपका जो सपना है, आपकी सफलता डायरेक्ट रिलेटेड है आपके ड्रीम से। आपका ड्रीम अगर वीक है तो चैलेंजेस आपको भारी लगेंगे। आपका अगर ड्रीम स्ट्रांग है तो वही चैलेंजेस आपको छोटे लगने लगेंगे। जिंदगी में चैलेंजेस तो सबके पास हैं ही, पर डिपेंड ये करता है कि आपका ड्रीम कितना पावरफुल है और कितना स्ट्रांग है। ड्रीम पर्सनलाइज होना चाहिए, अपना खुद का, इमोशनल होना चाहिए, बहुत स्पेसिफाई होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। चेक करो क्या मेरा अपना ड्रीम ऐसा है। अगर मेरा ड्रीम ऐसा नहीं है तो कोई ना कोई मिस्टेक है और ये सक्सेस बहुत दूर है फिर। क्योंकि जिंदगी में जितनी भी बाधाएं, तकलीफें और जितने भी हेरल्ड आएंगे, वे तब आएंगे और तब ये महसूस होंगे जब आपको आपके सपने कमजोर दिखाई देंगे। अगर सपने आपके बहुत स्ट्रांग हैं, सपने पावरफुल हैं, सपने अगर आपको पेनफुल हैं, वो जब याद आते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो याद आते हैं तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो कोई भी चैलेंज आ जाए वो चैलेंज महसूस नहीं होता। कोई आदमी मेरे पास आके पूछता है अगर मुझसे कि मेरे पास एक चैलेंज है, ये चैलेंज में बिजनेस को कैसे बिल्ड करूं, तो मैं उससे एक ही बात पूछता हूं, तो मैं बिजनेस शुरू क्यों किया था? व्हाट योर ड्रीम? और एक ड्रीम होगा सुपरफिशियल, एक ड्रीम होगा इमोशनल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सुपरफिशियल ड्रीम को अपना ड्रीम समझ रहा है, अब वो उसके लिए पेनफुल है ही नहीं, वो उसके लिए इमोशनल है ही नहीं। सबके इंडिविजुअल हैं। हो सकता है किसी के लिए मछली इमोशनल ड्रीम हो, किसी के लिए घर, तो किसी के लिए बैंक बैलेंस, तो किसी के लिए बच्चों की एग्जाम, बच्चों की पढ़ाई। आई डोंट नो, बहुत डिटेल अगर समझनी होगी तो द फायर सीडी में उसे सुने। द फायर 1 घंटे की पूरी सीडी है, उसमें ड्रीम के बारे में बहुत बात की है। लेकिन बार 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 अपने सपनों को याद करने की जरूरत है और रिफ्रेश करने की जरूरत है। रिफ्रेश मतलब अगर वो सपने पूरे हो गए तो नए सपने क्या हैं, अगर वो हो गए तो व्हाट इज नेक्स्ट, वो हो गया तो उसके बाद क्या, अगर ये नहीं हुआ तो ग्रोथ खत्म, ग्रोथ नहीं होगी। दीवार पर चिपकाने होंगे वो सपने, रोज देखने होंगे, टच एंड फील करना होगा। जो ड्रीम है उसे आंखों में बसाना होगा, उसे जाके महसूस करना होगा। इसलिए कहते हैं कि वो सपना चिपकाओ। सुबह से लेकर शाम तक जब काम करोगे और शाम को घर आओगे और उसे आंख भर के अपने सपनों को देखोगे तो फिर एनर्जी आ जाएगी और मुझे कभी शब्द नहीं निकलेगा कि मैं थक गया, कभी नहीं निकलेगा। अगर थक रहे हो तो ड्रीम कमजोर है, अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो ड्रीम कमजोर है, फोर्स नहीं है। अगर आप काम नहीं कर रहे हो जितना करने की जरूरत है तो मतलब ड्रीम कमजोर है। और मैंने कई बार, लोग वर्षों तक काम करते रहते हैं और जब काउंसलिंग करो तो पता चलता है कि ड्रीम ही निकला हुआ नहीं था, जॉब की तरह काम कर रहे हैं या यूं ही करे जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। और जब ड्रीम निकलता है तो फिर समय नहीं चाहिए, फिर 90 दिन चाहिए डैमेज जाने के लिए, 180 दिन चाहिए ग्राउंड जाने के लिए। मैंने 18 चैप्टर्स मेरी बुक में लिखा है सपनों की परिभाषा। वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, उसे कहते हैं सपना। वर्तमान में, अभी इस वक्त, असंभव नहीं, असंभव सा, सीम टू बी इम्पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल। जो असंभव सा दिखाई दे रहा है, असंभव नहीं है, उसके बारे में सोचना, सिर्फ सोचना, वो है सपना। ऐसा कौन सी चीज है जो मुझे असंभव सी दिखाई दे रही है?
वो हो सकती है सिक्योर्ड इनकम जो मेरे लिए था, बहुत सारा पैसा, मुझे पता नहीं क्या चीज आपके लिए दर्द देती है और वो इतना बड़ा पेन देती है जिसके लिए आप अनस्टॉपेबल हो जाएं। आपका सपना, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का, ये सब आपको बैठ के एक बार निकालना तो होगा। बच्चों का सपना निकालो। जब बच्चों के सपने निकलेंगे तो बच्चे अपना काम अपने आप करेंगे और आपको फ्री कर देंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ। जब सर्वज्ञ और सिद्धि की पढ़ाई का चक्कर था, मैं अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा था, तो संध्या को इच्छा होती थी कि मैं इनको पढ़ाऊं। तो मैंने कहा तू अगर इनको पढ़ाई तो बिजनेस कैसे बिल्ड होगा। तो मैंने उन दोनों को बिठाया, तुम क्या चाहते हो जिंदगी में। देखो पापा फॉरेन ट्रिप चाहिए, दुनिया घूमिए, न्यूयॉर्क जाना है, सब मिलेगा, पर तुम्हें अपने आप पढ़ना पड़ेगा, मम्मी पढ़ाएंगी नहीं। और हम वो काम करेंगे जिससे तुम्हारे सपने पूरे हों। लेकिन हमारा सपना है कि तुम पढ़ो बिना किसी सपोर्ट के। उस दिन के बाद संध्या को पढ़ाना नहीं पड़ा। हमें बच्चों के सपने पूरे करने तो बच्चों को अपने काम करने पड़ेंगे। हम ऐसा भी नहीं करें कि हम बच्चों के सपने पूरे करने के लिए काम ना करें क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, तो आप जिंदगी सबसे बड़ी गलती करोगे, फिर फेलियर हो गया। किसी एक एंड पे तो फेलियर हो गया। बच्चों को पता होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स हमारे सपनों के लिए काम कर रहे हैं, और फिर वो अपना काम मन लगा के करेंगे, ये भी इंस्पायर होंगे ना। तुम अगर ये करोगे तो बेटा तुम जो चाहोगे वो मिलेगा, क्योंकि हम वो करने जा रहे हैं जिससे तुम जो चाहो वो मिल जाए। और हम क्या सोचते हैं, हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो इसलिए हमें काम नहीं कर सकते, समय नहीं है मेरे पास, मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों का ध्यान रखना है। भी अपने आप रख सकते हैं ध्यान। और मैं वो लाइव एग्जाम्पल हूं, अपने लिए 26 साल हो गए हैं। उनने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, और आज सबके सब काम हो गए ना। इसलिए पेरेंट्स के साथ उनके सपने निकालो। ये फैमिली बॉन्डिंग है, ये फैमिली बिजनेस है। जिंदगी में आज तक जो नहीं मिला उसे अगर पाना है तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ डिफरेंट। एक घोड़ा था और वो रेस में उसको ले गए। अब वो साला दौड़ा ही नहीं, दौड़ा ही नहीं, दौड़ा ही नहीं। अब परेशान हो गया उसका घुड़सवार, और वो परेशान हो गया। उसने अपने मास्टर को फोन किया, क्या एक घोड़ा दौड़ नहीं रहा है, मैं क्या करूं। उसने कहा एक काम कर, एक चिली पाउडर का, लाल मिर्ची का डब्बा लेकर आ, रेड चिली पाउडर, बिल्कुल लाल मिर्ची का। उसको मुट्ठी भर घोड़े की पूंछ उठा और पीछे फप उसने कर दिया। अब वो घोड़ा इतनी तेज दौड़ा, इतनी तेज दौड़ा, इतनी तेज दौड़ा कि इसकी पकड़ में ही नहीं आए। तो उसने दोबारा फोन किया कि मास्टर अभी पकड़ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। उसने दूसरा डब्बा ला, फिर मुट्ठी भर, फिर अपना पैंट नीचे कर, शर्ट ऊपर कर, और फप। अगर तुम लोग अगर नहीं दौड़ोगे तो मेरे पास रेड चिली पाउडर का ड्रम है, ड्रम। करना तो पड़ेगा। एक इमोशनल ड्रीम चाहिए, उसे कहते हैं डिफाइन योर ड्रीम। एक खुर का खरगोश बहुत तेज भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे कुत्ता लग गया। वो आगे आगे खरगोश पीछे, कुत्ता तेज भाग रहा है, खरगोश उससे तेज भाग रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। खरगोश को एक छोटा सा बिल मिल गया, खरगोश उसमें घुस गया। आंखों में आंसू थे, हाँफ रहा था, परेशान था, पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। और कुत्ता ऊपर से उसको देख रहा था। कुत्ते से रहा नहीं गया तो कुत्ते ने पूछा, यार खरगोश तू इतनी तेज कैसे भागा, मैं तेरे से ताकतवर हूं, मैं तेरे से पावरफुल हूं, पर तू इतनी तेज कैसे भागा। खरगोश ने बहुत बढ़िया बात कही, कुत्ते भाई तुम अपने एक टाइम के लंच के लिए भाग रहे थे और मैं लाइफ के लिए भाग रहा था। मुझे नहीं पता इस स्टोरी को आप कितनी गहराई से समझ पाओगे, लेकिन एक बार आंख बंद करके 30 सेकंड के लिए सोचो कि बिजनेस आप एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो या लाइफ के लिए। मैंने भी क्रिकेट खेला, आपने भी क्रिकेट खेला। 90% हिंदुस्तान के लोग क्रिकेट खेलते हैं गली में, और सचिन ने भी क्रिकेट खेला, और शुरुआत उसने भी गली से की थी। लेकिन हमने हॉबी के लिए खेला और सचिन ने लाइफ के लिए खेला। हमने एंजॉयमेंट के लिए, टाइम पास के लिए खेला, लेकिन सचिन ने कैरियर के लिए खेला, ड्रीम के लिए खेला। हमने भी गाना गाना सीखा, लेकिन हमने एंजॉयमेंट के लिए खेला। हमने लंच के लिए गाना सीखा, लेकिन लता मंगेशकर ने लाइफ के लिए सीखा। तो आज
सचिन कहाँ हैं, लता जी कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। पर हमने इस बिजनेस को लाइफ के लिए किया, लंच के लिए नहीं। और जो लोग इस बिजनेस को लंच के लिए करते हैं वे 2-4-6 महीने में मिस्टर इंडिया हो जाते हैं और दिखते भी नहीं वो हैं कहां। इस गोक्राउंड में होंगे, अगले में नहीं होंगे, एक एफआरयू में होंगे, दूसरे में नहीं होंगे, क्योंकि वो कैरियर के लिए नहीं कर रहे हैं, उनके पास ड्रीम नहीं है, वो कैजुअली कर रहे हैं, वो गली का क्रिकेट खेल रहे हैं। तो चिंता मत करो, जो गया वो इसलिए गया क्योंकि उसके पास ड्रीम नहीं थे, और हमारी गलती ये थी कि हमने समय रहते हुए उसकी ड्रीम एक्सरसाइज नहीं की। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, बाकी काम तो वो कर लेगा। करना क्यों है, इस पे सबसे ज्यादा टाइम डालने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है संदीप कि जब आप प्लान दिखाओ तब डालने की जरूरत है, हर वक्त डालने की जरूरत है, हर वक्त, हर समय। अगर जितने लड़ाने के पास आज मर्सिडीज है, घर है, सब कुछ है, तो क्या अगर एचपी भारत इनके साथ मिलेगा तो कुछ बिल्ड नहीं करेगा ड्रीम। मैं फिर मिलूंगा तो मैं कहूंगा और जितेन बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि अब पॉर्सा लेनी चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि बच्चों के साथ मालदीव जाने की जरूरत है? क्या सब कुछ सफिशिएंट हो गया? किसी और तरीके से, किसी और फ्रीडम के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, मस्ती के लिए, हर समय जब आप अपने लीडर से मिलें तो आपको 3 बातें करनी है सिर्फ। या तो उसके सपनों के बारे में बात करो, या प्रोडक्ट्स के बारे में बात करो, या अपने बिजनेस के बारे में बात करो, बस। चौथी बात ही नहीं चाहिए। यू शुड बिकम अ मास्टर ड्रीम बिल्डर। और आपका एक्शन भी ड्रीम बिल्डिंग का होना चाहिए, आपका बिहेवियर भी बिल्कुल होना चाहिए, आपका तौर तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए। अनूप ने जो ये लग पहन रखा है, ये कफलिंग, ये भी ड्रीम बिल्डिंग का पार्ट है। मैं तो पहन के भी नहीं आया। ये जो जितेन लड़ानी ने जो ये लगा रखा है पॉकेट स्क्वायर, ये पार्ट ऑफ द ड्रीम बिल्डिंग। छोटा सा पॉकेट स्क्वायर है, कीमत 100-200 रुपए होगी, कौन लगाता है? आपकी गाड़ी, आपका रहन सहन, आपकी मस्ती, आपका एंजॉयमेंट, आपका हंसी, वो ड्रीम बिल्डिंग का पार्ट है। जब आप किसी की ऑटोग्राफ लेते हो सक्सेस प्रोफाइल पर, वो ड्रीम बिल्डिंग का पार्ट है कि एक दिन मैं भी ऐसे ऑटोग्राफ दूंगा। और ऐसा हुआ। जो लोग पिछले एफआरयू तक लोगों के ऑटोग्राफ ले रहे थे, अगले एफआरयू में दे रहे थे। when your signature become autograph, सागर की मस्ती, सागर का डांस, सागर का घर में रहना, ससुराल में जाना, पार्ट ऑफ द ड्रीम बिल्डिंग। पूरे हिंदुस्तान को पता लग गया सागर कि तुम्हारी ससुराल में एक झूला है। मुझे तकलीफ नहीं है, मैं खुश हूं। अगर वो इस इनकम में खुश है और एंजॉय कर रहा है, द पर्पज इज एंजॉयमेंट, पर्पज इज फ्रीडम। मेरा संकट तो ये है वेस्टी में सबसे ज्यादा कि यहां बहुत सारा पैसा आता है और जल्दी आता है। तो पहले हम जहां थे वहां रगड़ते रहो, वो पत्थर सालिग्राम बन जाता था और पैसे नहीं आते थे, वो लीडर बन जाता था और पैसे नहीं आते थे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हमें क्यों करना है। एक बहुत बढ़िया बात कहता हूं, आपका सपना ऐसा हो कि पूरी दुनिया उस पूरी दुनिया का सपना आपके सपने को देखने का बन जाए। नहीं समझ में आया? समझाता हूं मैं। आपका सपना ऐसा हो कि पूरी दुनिया का सपना आपके सपने को देखने का सपना बन जाए। मैं गया अमेरिका में डिज्नीलैंड। क्या है डिज्नीलैंड? क्या है डिज्नीलैंड? एक वॉल्ट डिज्नी का ड्रीम, सिंगल ड्रीम। और उसका ड्रीम इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया का ड्रीम बन गया उसके ड्रीम को देखना। अब लोगों से पूछो हमारा सपना क्या है कि बच्चों को लेकर डिज्नीलैंड जाना है। ये सपना तुम्हारा है ना? इसका मतलब तुम किसी और के सपने को देखने के लिए देखना तुम्हारा सपना है। उसे कहते हैं ड्रीम। व्हाट दे चार्ज? बूम! आप सोच नहीं सकते कितना पैसा वो चार्ज करते हैं। हाँ, तुम सोच नहीं सकते। वो क्यू है, स्किप द क्यू के एक्स्ट्रा पैसे, डबल पैसे। अगर क्यू को स्किप करना है आपको तो अलग से पास मिलेगा, और क्यू को स्किप कर दो और सीधे चले जाओ, उसे दुगने पैसे। ड्रीम है। अनूप जब अपने बच्चों के साथ जाके कश्मीर की पहाड़ियों में घूमता है तो ड्रीम बिल्ड नहीं होता तुम्हारा?
जब वो 2 बजे अपने बच्चों के साथ हाफ पैंट पहन के जा रहा हो तो तुम्हारा ड्रीम नहीं होता? मैं जब मालदीव में हूं और समुद्र के अंदर झूले पे बैठ के पिक्चर निकाल रहा हूं तो नहीं लगता कि मुझे करना है संदीप? क्या आकाश? यू शुड बिकम अ मास्टर ड्रीम बिल्डर। लोगों का सपना बन जाए आपकी जैसी जिंदगी जीना। इसे मत करना घिचपिच रिक्शे वाले से 2 रुपए 4 रुपए के लिए। तुम्हारी डाउनलाइन खड़ी होगी तो क्या सोचेगी? ये 2 रुपए की घिचपिच कर रहे हैं। तुम्हें ड्रीम बिल्डिंग करोगे? अरे मेरी ड्रीम बिल्डिंग कर दी श्रीनिवास ने। मैं उसको लेके गया एक रेस्टोरेंट में डिनर पे। हम डिनर करके उतरे, साथ में बातचीत कर रहे थे प्रोग्राम के बाद, और आया और मछली निकलवाई तो पहले तो वो उसको बांट दी, पैसे दे दिए। किसको? सिक्योरिटी, उसको वेटर को दे दिए पैसे, पता नहीं 500-1000 रुपए। फिर नीचे आया तो गार्ड सलाम मारी, उसको दे दिए 500 रुपए। फिर वो गाड़ी लेके जो आदमी आया तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूं, वो वहां बैठा हुआ है और वॉलेट निकाल के उसको देता है, निकाले कितने रुपए चाहिए? सीरियसली उसने क्या निकाला? 100 रुपए। तो श्रीनिवास बोला, भैया मैं आपसे सीखा है ना कि आदमी अपनी औकात से ज्यादा नहीं कमा सकता। सही घटना है। बोले वो ले ही नहीं सकता, आप दे दो पर। मैं फिर भी उसे 500 दे देता, 200 दे देता। जब वो निकालेगा 100 ही निकालेगा। सोचो तो सही। और हम क्या करते हैं? खिचड़ पिक्चर, कितने रुपए लेगा रिक्शे वाला? 5 रुपए लेगा, 7 रुपए ले ले, 10 रुपए लेगा, 2। अरे यार, ये भी तो एटीट्यूड हो सकता है कि गरीब आदमी है, जरूरत थी 10 रुपए की, उसने 20 मांगे, 10 रुपए मेरा डोनेशन हो गया। ये भी तो एटीट्यूड हो सकता है। और हमारा एटीट्यूड क्या है? लूट लिया साले ने। ओहो, हमारा एटीट्यूड क्या है? उसने लूट लिया। ये एटीट्यूड है। मैं जितने घर में जो मेरे हाउस सर्वेंट और टीम के लोग होते हैं, कम छोड़ के जाते ही नहीं है। मैं छोड़ दूं, जाओ जाओ जाओ, जाते नहीं है। लंबे बरसों से चल रहे हैं। मैं क्यों? अरे उसकी जितनी एक्सपेक्टेशन है ना, उसे 1.25 जोड़े पैसे दो। संध्या कहती मार्केट में नहीं चल रहा। सुन, जितना मार्केट में चल रहा था तूने दिया, और जो नहीं चल रहा ना वो अपन ने गरीब आदमी को दान दे दिया। तुम्हें अनाथ आश्रम में दान देना है, वही दान कहलाता है, वो बाद में दे देना। तुम्हें गाय को चारा खिलाना है, बाद में दे देना। ये भी वही है, ये भी वही गरीब है, ये भी वैसे ही है। ये इनमें वो उन्हें फर्क है? नहीं है ना कोई फर्क। इनके तुम खून चूस लो और फिर जाके अनाथ आश्रम में दान दे आओ। हाँ, फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल दो। इसके लिए करना है? छोड़ो ना। मैं तो इवन मेरे जिनको मैं तनख्वाह देता हूं ना, उनको मैं मौके मौके पे इनाम देता रहता हूं। मैं कहीं जा रहा हूं, दे दिया। होली हुई, दिवाली हुई, कोई बच्चे हुई, बर्थडे हुई, मेरा मन हो गया, मूड हो गया, सैलरी दे रहे हैं उसको भी। सो व्हाट? ये भी तो हो सकता है ना कि सैलरी तो दे रहे हैं, फिर क्या कोई इनाम देनी है? ऐसे भी लोग हैं जो वेटर को भी 10 रुपए नहीं देंगे। अरे तनख्वाह मिलती है उसको, क्यों देना? हाँ, उसका काम है सर्विस देना, हमारा अधिकार है सर्विस देना। बैठा रहे तू यार, यही करता रहे। खुद को फील गुड होता है या नहीं? खुद को अच्छा लगता है या नहीं? बस हमें बहुत अच्छा लगता है ना तो काम हो गया, हमें फील गुड हुआ ना तो काम हो गया। शायद हमारी मां से हमें आदत आई है, अभी भी है ना, उनके पास कुछ काम धाम नहीं है, वो फिक्स उन्होंने अपने कोई फिक्स कर रखा है। 10-15 हज़ार रुपए कुछ मंगाती हैं, मुझे पता नहीं है। प्रेम को बोलती हैं उस तारीख को इतने पैसे चाहिए, वो पैसे आते हैं, मुझे मालूम ही नहीं है। उनके पास पैसे रहते हैं, वो बांटने में ही जाते हैं। कोई आ गया, उसको तिलक कर दिया, उसको दे दिए। कहीं निकली, कोई गार्ड ने सलाम कर दिया, उसको दे दिया। जिसको जो मन में आया वो दे दिया। अभी हमको भी देती हैं। लो लो ले लो, ठीक है जाओ दे दो साहब, वही आशीर्वाद है। हाँ, वही आशीर्वाद है। हाँ, वो वैल्यूबल है। हाँ, ये थॉट प्रोसेस की बात है, भाव की बात है।
ये भी आपका ड्रीम हो सकता है कि मैं ऐसे लोगों को पैसा बांट दूं और लोगों के चेहरों पे वो खुशी देखूं, ये भी तो आपका ड्रीम हो सकता है। मैं कह रहा हूं ना, मैं दिन दिन बोल सकता हूं ड्रीम के ऊपर, लेकिन मुझे लिमिट रखनी पड़ेगी। मेरा बहुत फेमस एग्जाम्पल है, वो मैं नहीं दिए बिना नहीं मान सकता इस समय। एक गर्भवती मां को जो तकलीफ होती है ना प्रसव के दौरान और प्रेगनेंसी के दौरान, वो इतना दर्द है कि वो या तो भगवान जान सकता है या वो मां जान सकती है, ये मर्द नहीं जान सकते। पूरे 9 महीने वो जिस तकलीफ में और पीड़ा में रहती है, क्योंकि खुद एक जान और अपने अंदर एक जान को और पाल के रखना। कभी उल्टी होती है, कभी चक्कर आते हैं, कभी कमर दुखती है, कभी पैरों में सूजन आती है, कभी खाने का मन नहीं होता है, कभी खाने का मन होता है तो मिट्टी खाने की इच्छा होती है। और फिर सास से पूछो तो सास क्या कहती है, ये तो होता ही है। इतने में बात खत्म हो जाती है। डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता इट्स हैपन, अरे इट्स हैपन। और वो जो प्रसव पीड़ा होती है, वो पूरा प्रसव के दौरान वो गर्भवती मां उस दर्द को सहन इसलिए करती है क्योंकि बच्चा पैदा करना और 9 महीने के बाद का मैनिफेस्टेशन, उस विजुअलाइजेशन वो हर पल, हर मिनट, हर सेकंड करती है। कि एक बहुत प्यारा सा, सुंदर सा, नन्हा मुन्ना सा बच्चा मेरे आंगन में गूंजेगा, उसकी किलकारियां गूंजेंगी, उसे वो विजुअलाइज करती है, उसकी आवाज सुनती है, उसकी किलकारियां सुनती है और मैनिफेस्ट करती है कि 9 महीने बाद क्या होगा जब बच्चा पैदा होगा। जब थकी हारी होती है, कमर में दर्द होता है, और जब अपने कमरे में आती है और बहुत प्यारे से सुंदर से बच्चे का फोटोग्राफ दीवार पर देखती है तो सारा दर्द भूल जाती है और उस बच्चे को देखते हुए याद आती है कि बस ये बच्चा कुछ दिनों बाद मेरी गोदी में होगा। राइट? ये सब माताएं बैठी हैं, फील कर सकती हैं। और फिर पति के साथ बातें करते करते, पप्पू होगा तो क्या नाम रखेंगे और मुन्नी होगी तो क्या नाम रखेंगे, सो जाती है और फिर सुबह पीड़ा में उठती है। और जब बच्चा हो जाता है तो हर घंटे, 1.5 घंटे में उसे दूध पीना है तो माँ तो अपनी नींद भूल जाती है, माँ अपना खाना और चैन भी भूल जाती है। और हर 1.5 घंटे में करवट बच्चा लेता है तो माँ की नींद खुलती है, बच्चा सू करता है तो माँ की नींद खुलती है। भूल जाती है मैं कितने घंटे सोई, कितने घंटे नहीं सोई। और वही लड़की अगर 2 घंटे की नींद कम हो जाए तो सिर उठा लेती, घर सिर पे उठा लेती थी, मैं सो नहीं पाई, मैं रात को सो नहीं पाई, मैं रात को सो नहीं पाई। 8 घंटे सोती थी, कल तो 6 घंटे सोई, सिर दुख रहा है। और जब बच्चा हो जाता है तो हर 1.5 घंटे बाद नींद खुलती है तो होश नहीं है कितने घंटे सोई, कितने घंटे नहीं सोई। और ये जानती है, ये सब कुछ विदाउट एक्सपेक्टेशन है, ये जानते हुए भी कि बच्चे कितने नालायक हो रहे हैं। ये 20 साल का होएगा तो पानी पूछेगा कि नहीं, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। उसका अनकंडीशनल लव है, वो अनकंडीशनल एंड विदाउट एक्सपेक्टेशन। अब वो मोहब्बत है उसकी, तो सब भूल जाती है, सब तकलीफ और सारे चैलेंजेस भूल जाती है। हमारा सपना अनकंडीशनल, विदाउट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। और उसके दौरान जब वो याद आए तो सारे चैलेंजेस हम भूल जाएं, सारी तकलीफ हम भूल जाएं, हमें वो याद भी ना आए, जैसे उस मां को याद नहीं आती है। और जब वो थकी हारी, जब 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 के 10 ने मना कर दिया और नर्वस होकर बैठ जाओगे, तब जाओ में तुम्हारा जो सपना लगा है उसको छुओ, आंख भर के देखो, उसको फील करो, उसे मैनिफेस्ट करो, उसे विजुलाइज करो, उसका संगीत सुनो अपने कानों में, उसकी मधुर आवाज सुनो, तो तुम सारी थकान भूल जाओगे। और जिन 10 लोगों ने मना किया तुम्हें उन पर दया आने लगेगी और तुम निकल के दोबारा से पूरी ऑफ एनर्जी के साथ अगले दिन फिर अपना बैग लेके प्लान दिखाने चल पड़ोगे। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, लॉजिक काम नहीं करता जब वो ड्रीम स्ट्रांग होता है तब। दशरथ मांझी ने 22 साल लगा दिए एक छेनी और एक हथौड़ा लेके, तो इस बात के लिए कि उसकी पत्नी मर गई, अस्पताल नहीं जा पाई, तो कब कोई और बहन ऐसा ना हो जो अस्पताल ना जा पाए। 22 साल सिर्फ एक हथौड़ा और एक छेनी। सोचो पहला जब उसने छेनी हथौड़ा मारा होगा तो कुछ नहीं हुआ था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, उसकी एक एक छेनी, एक एक हथौड़ा, तुम्हारा एक एक 14 प्लान है। तुम्हें 22 साल हो गए, तुमने 24 घंटे
उसने 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे 4 घंटे सोया है, वो 20 घंटे उसने हथौड़ी चलाई है, तुमने 20 घंटे प्लान दिखाए, तो कैसे सपनों का रास्ता बनेगा? उसने एक एक हथौड़ा चलाया, तुम्हारा वो एक एक प्लान है, और तुम्हारे साथ तो विनिंग टीम है, तुम्हारी अपलाइन है, तुम्हारी टीम है, तुम्हारे लोग हैं, वेस्टीज है, उसके साथ तो कोई नहीं था, अकेला था वो। तो जरा कल्पना करो कि उसका ड्रीम कितना स्ट्रांग और कितना पावरफुल होगा। बाप रे! और सुनो, हमारा ड्रीम तो इतना नपुंसक है, मैं नपुंसक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हमारा ड्रीम तो इतना नपुंसक है कि थोड़े से चैलेंज जाते हैं तो हम ड्रीम को भूल जाते हैं। और 22 साल तक लगातार कंसिस्टेंट उसकी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर बनी रही। क्या संदीप जी, चैलेंज जाते हैं हम हिल जाते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ा। तूफान आया, मैं होके आया हूं उस जगह पे, वो रास्ता देखा है मैंने, उसका घर भी देख के आया हूं मैं। तूफान, बारिश, आंधी, धूप, लोगों की मजाक, अरे होश नहीं है कि कैसे पूरा होगा, जिंदगी पूरी होगी कि पूरा होगा। इसलिए टीम में लॉजिक नहीं चलता। ड्रीम में लॉजिक नहीं चलता। तुम्हारे हो गए क्या 22 साल, 20 घंटे? कसम ले लो, हिलना मत जब तक 22 साल ना हो जाएं और 20 घंटे तक रोज प्लान ना दिखा दो। तो ये मत कहना हो नहीं रहा है, वो है अल्टीमेट टारगेट, गोल। पता है, वो खोद रहा है, पत्थर मार रहा है, फिर पत्थर को साइड में कर रहा है, फिर पता चला कि 5-7 पत्थर आके गिर गए, लैंडस्लाइडिंग हो गई। तो हफ्ते भर तक जो काम किया था वो सब जीरो हो गया, फिर चालू हो गया। क्या सपना होगा? लेकिन हम सोचते भी नहीं हैं। उसने अपने सपने को 1 मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने दिया। आज लाइन लगा के हम जाते हैं ताजमहल देखने के लिए, उसे भी 22 साल लगे थे, 400 मजदूर लगे थे। कंसिस्टेंसी देखी, कंसिस्टेंसी की पावर है। और हम कितने जल्दी हार मान जाते हैं। अब वो जाके 7 वंडर में आया है 400 साल बाद। अभी भी आया कि नहीं आया पता नहीं, आ गया नहीं आया तो आ गया। तो सपना कमजोर है, फिर जाओ वापस अपने सपनों पर रिवर्क करो। सतीश, कैसे हो सकता है कोई ये कहे कि मैं डिमोटिवेट हो गया? कैसे हो सकता है कोई ये कहे कि मैं थक गया, मेरे 4 लोग छोड़ के चले गए, मैं हार गया? तक जो गया वो तुम्हारा था ही नहीं। अगर तुम्हारा होता तो जाता नहीं। हमने मान के बैठ गए कि मेरा है। मैंने एक लड़की को देखा शादी करने के लिए, उससे मेरी शादी नहीं हुई। मैं सोचा था हाँ कर देगी, उसने हाँ नहीं करी। अब मेरी शादी किसी और से हो गई, उसकी शादी किसी और से हो गई, और मसूरी में मुझे मिली। तो मैं अपने बच्चों से कहता हूं देखो देखो वो मेरी वाली। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आपकी होती तो जाती नहीं, और चली गई तो आपकी थी नहीं। एक गधा टाइप का आदमी, गधा टाइप का तो नहीं मतलब मूर्ख आदमी था, है एक्चुअली। मैं उसको ना रीफ्रेम कर रहा हूँ एग्जांपल को, है तो रियल, कि वो कोई सुन ले तो उसको ना लगे मेरे लिए है। तो वो मेरे साथ कोई एक छोटा बच्चा चल रहा था, गार्डन में जा रहा था, तो सामने से एक आदमी आया, वो मुझे पहचानता था, मैंने उसको पहचान कराया, फिर मैंने उसका पहचान कराया, ये वो है, उसका बेटा है। अच्छा उसका बेटा है, ओहो बेटा वो तो हुआ नहीं, उससे बोलता है वो तो हुआ नहीं, नहीं तो तुम हमारे बच्चे होते।
मैं तो मुंह खुला रह गया। मैंने कहा अच्छा रहा तेरी पत्नी और इसकी माँ यहाँ नहीं थी, नहीं तो यहीं तू पिट जाता। एक्चुअली उसकी माँ से 25 साल पहले उसकी बात चली थी शादी की, शादी नहीं हुई, उसी किसी और से हो गई, किसी और से हो गई, तो उससे कह रहा है वो तो हुआ नहीं, ये तुम हमारे बच्चे होते। अबे उल्लू के पट्टे, तेरी होती तो जाती नहीं और चली गई तो तेरी थी नहीं, क्या परेशान हुआ जा रहा है तू जबरदस्ती में? कौन छीन सकता है? सो दिस इज डिफाइन योर ड्रीम, रीड बुक्स। ये रीड बुक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन और ड्रीम के बाद में है। जो लीडर है ना वो हमेशा रीडर होता है। अगर आप लीडर हैं तो आपको रीडर होना होगा, अगर आप रीडर नहीं हैं तो आप लीडर बन नहीं सकते। तो ब्रेन फूड है ही नहीं, आदत डालनी पड़ेगी पढ़ने की। रोज बीच में कम से कम पढ़ना पड़ेगा, और ये मत कहो कि मुझे पढ़ना नहीं आता, पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें लीडर बनना है, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें फॉलो करें, तो रील देखने की आदत तो तुम्हारी है, यूट्यूब पे देखने की पंचायत तो तुम्हारी आदत पड़ी है, बुक पढ़ने की नहीं है। बुक का मतलब एक बुक अगर कोई लिखता है तो 100 किताबें पढ़ने के बाद वो किताबें लिखता है। एक किताब लिखी उसने, वो तुमने एक किताब तुमने पढ़ ली तो तुमने 100 किताबों का ज्ञान और साथ में उस व्यक्ति का ज्ञान जिसने वो किताब लिखी तुमने एक साथ तुम्हें मिल गया। मेरे घर में आज भी मैंने गेस्ट रूम नहीं बनाया, मैंने स्टडी रूम बनाया। ये गेस्ट क्या आएगा, कितने दिन आएगा, होटल में ठहरा देंगे, और कौन कौन गेस्ट आने वाला है, साल में एक दिन आया, उसके लिए एक रूम बना के रखूं, तो स्टडी रूम बनाओ। फिर आईपैड पे ई बुक्स अलग हैं, फिर सबके बेडरूम में किताबें अलग हैं। बच्चों को आदत पड़ गई पढ़ने की। हमारे बेडरूम में टीवी नहीं है, क्योंकि तुम टीवी देखते हुए मत सोना है, पढ़ते हुए सो। जब समय मिले तो पढ़ना शुरू करो। आज भी अगर पहली चॉइस होती तो हम कहीं जाके बुक स्टोर में चले जाते हैं कुछ किताब देखने के लिए, या ऑनलाइन ढूंढना शुरू कर देते हैं। अपने बच्चों को दुनिया भर की यहां वहां की उल्टी सीधी कहानियां मत सुनाओ, किताब पढ़ के सुनाना शुरू करो। अगर बच्चा बिना कहानी के सोता नहीं है, छोटा बच्चा, तो संध्या ने सेम काम किया बच्चों के साथ, उनको आदत पड़ गई। अगर किसी को गिफ्ट देनी है तो सबसे बेस्ट चीज है उसको बुक गिफ्ट कर दो। अच्छी बुक गिफ्ट करो, यहां से लेके जाओ पीछे से अच्छी बुक, यानी मेरे तो ऑनलाइन लो, 2-4-5 लोगों को गिफ्ट कर दो, वे पूछेंगे यार बड़ी सी किताब है। तुम तो कम से कम 21वीं सदी का व्यापार अपने बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्ट करने को दे दो, रिच डैड पुअर डैड दे दो। ये प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहा हूं मैं भी, थोड़ा शिफ्ट हो गया हूं मैं। लेकिन अपने ब्रेन फूड को, अपनी लीडरशिप को डेवलप करने के लिए आपको बुक पढ़ना जरूरी है। 20 में कम से कम मत कहना मुझे समय नहीं मिलता, मत कहना। सोते समय पढ़ो, उठते समय पढ़ो, 20 मिनट पढ़ना है, कंपल्सरी है। और नहीं तो मैं कहता हूं कि किताब के 2 पेज फाड़ो, पराठे में लपेटो, अपने टिफिन में रखो, और जब लंच में जब खाना खाओ तो वो पराठा साइड में निकालो, और जिस पेज में वो किताब के जिस पेज में आप पराठा बांध के लाए थे उस पेज को पढ़ना शुरू करो। किताब साबुत बची रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फट फट के दिमाग के अंदर चली जाए वो ज्यादा अच्छा है। आदत डालो, हैबिट डालनी पड़ेगी, और वो बुक पढ़नी पड़ेगी, कम से कम 20 मिनट डेली पढ़नी पड़ेगी, और सीधे पढ़ना जरूरी है। और ये समरी फमरी मत सुनना ऑडियो पे, हमने समरी सुन ली उस बुक की। वो जो ऑडियो पे समरी है वो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए है, वो किताब पढ़ने के लिए नहीं है। किताब पढ़ना आपको डेवलप करता है, आपकी ग्रोथ करता है, आपको बड़ा बनाता है, आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज करता है। मैं तो अभी भी रोज 2-3 घंटे कहीं भी होऊंगा, फ्लैट में होऊंगा, घर पे होऊंगा, बाहर होऊंगा, यहां भी होऊंगा, तो मैं पढ़ के आया हूं, पढ़ूंगा, लिखूंगा। मैं रोज 3-4 घंटे उसमें मैं डालता हूं। अगर मैं नहीं डालूंगा तो कैसे काम होगा? 20 मिनट डेली, 20 मिनट डेली। हमने लास्ट 10 को स्टेप में बुक्स, सीपी और मीटिंग को एक में किया था, तो फोकस नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसको अलग अलग कर दिया जिससे फोकस हो सके। और बड़ा चेंज नहीं है इसमें। लिसन सीपी। अगर कोई आपकी टीम में सीपी पर नहीं है, कोई अगर आपकी टीम में सीपी सब्सक्राइब नहीं कर रखी है, तो मैं आपको बहुत पावरफुल तरीके से बात कर रहा हूं, उसके साथ आपको काम नहीं करना है। और सीपी, मॉर्निंग सीपी क्लब का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सीपी सब्सक्रिप्शन। मॉर्निंग सीपी क्लब में वही लोग आएंगे जो सीपी सब्सक्राइबर हैं। रोज आधा घंटे कम से कम एक सीपी सुननी है। पत्नी अलग सुनेगी, पति अलग सुनेगा। सोते वक्त सुननी है, नहाते वक्त सुननी है, ट्रेवलिंग के समय सुननी है। एक सीडी को 100-100, 200-200, 500-500 बार सुन लेना है। 500 बार जब सुनोगे ना, तो हो सकता है कोई नई चीज आपको मिल जाए जो पहली बार में नहीं मिली थी। हो सकता है कोई चीज आपको 500 बार में पहली बार समझ में आए जो अभी आज तक समझ में नहीं आई थी, क्योंकि आपका मेंटल लेवल चेंज हो रहा है, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है, आपका विजन चेंज हो रहा है।
आपकी टीम बढ़ रही है। स्पीकर ने तो एक ही बात कही है, आपको नई बात नए ढंग से समझ में आएगी वो चीज, लेकिन वो कंपल्सरी है आधा घंटा सुनना। कोई, मैं तो चेक कर लेता हूं, कोई पूछता है साहब ये चीज ऐसा था नहीं हो रहा है, तो मैं कहता हूं थिंक फंडामेंटल ग्रो सुना कि नहीं सुना है? पहले सीबी सब्सक्राइब करो, सुनो, उसके बाद मेरे पास आना। आई एम नॉट आंसरिंग मशीन कि तुम कुछ ही पूछते रहोगे हम जवाब देते रहेंगे। आप लोग भी उन्हें शिफ्ट करो, जिनके साथ आप काम कर रहे हो चेक करो। डेटा अपनी टीम से मांग सकते हो, कौन आपकी टीम में सब्सक्राइबर, कौन सीपी पर है, कौन नहीं है। मस्ट है, मस्ट। भाग्यशाली हम कि हम विनिंग टीम में हैं, हम भाग्यशाली, हमारे पास सीपी जैसा मॉडल है। हम भाग्यशाली हैं कि विनिंग टीम अप टू डेट है, एड ऑफ टाइम है, हम ऐप पे वो सब चीज लेके आ गए हैं। फिर पत्नी की अलग, अब एक आईडी पे दो हो सकती है ना सीपी, दो मोबाइल नंबर पे हो सकती है, दो मोबाइल नंबर, पत्नी की अलग, पति की अलग। गाड़ी में बंद कर दो गाने सुनना, गाड़ी इग्निशन ऑन हो तो किसी लीडर की आवाज निकले, वो सब कॉन्सेप्ट माइंड में जानी चाहिए। मुझे याद है, मैं एक कैसेट को सुन चुका था, मैं मारुति 800 से मैं जा रहा था आगरा नहीं, ग्वालियर बिजनेस बिल्ड करने। एक कैसेट को मैं सुन चुका था कोई 20-25 बार, और फिर मैंने एक बार और वो डाल दी। अचानक मुझे अरे यार ये बात तो पहली बार समझ में आई। मैं तो मतलब अपने बैठे बैठे मैं खुश हो गया, अकेला था गाड़ी में। इसलिए मैं अनुभव से बात कह रहा हूं, सब याद हो जाने चाहिए लीडरशिप के जो सीपी में है। मिनिमम आधा घंटा सब कॉन्सेप्ट माइंड में जाए, बचती रहे और सो जाओ। लीडरशिप 24 घंटे आपके साथ है। आप चाहते हो रात को 2 बजे एचपी वायरल ऑन, एचपी वायरल चालू हो जाएगा। अरे मेरा नाम एचपी वायरल, 2:30 बजे आपको लगता है चुप हो जाए। आपको लगता है कि अनु गुप्ता रात को 12 बजे शुरू, तो मेरा नाम अनु गुप्ता, हेल्थ इज अ वेल्थ। अनु जी बहुत हो गया, बंद, अनु जी बंद। क्या तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है? लेकिन हम एक सिल्वर के ग्रुप में 10 सीपी होनी चाहिए, और एक डायमंड के ग्रुप में 50 सीपी, और एक क्राउन के ग्रुप में 100 सीपी चाहिए। अगर वो नहीं है, एक सिल्वर ग्रुप में 10 हुई, तो डायमंड के ग्रुप में 40 होनी चाहिए। मैं 50 कह रहा हूं क्योंकि पहली वाली लैग में ज्यादा होंगी, इसलिए 50 होंगी। फिर क्राउन के ग्रुप में 100 क्यों कह रहा हूं कि 6 लैगें 10-10 अगर होंगी तो 60 होंगी, लेकिन जो शुरू की 2 लैगें उसमें ज्यादा होंगी। बहुत साइंटिफिकल मैं कह रहा हूं। अगर ये आपके पास नहीं है तो चेक करो, आपकी टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगा। फिर पूछा मैं डुप्लीकेशन क्यों नहीं हो रहा है, फिर आपकी टीम में लीडरशिप डेवलप नहीं होगी। अगर ये आंकड़ा फिट नहीं बैठ रहा है तो आप मत पूछना कि मेरी टीम में लीडरशिप डेवलप क्यों नहीं हो रही है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, फिर पूछना मत। लीला समझ आ रही है बात? अगर आप क्राउन हो तो आपकी 100 होनी चाहिए, आपकी टीम में क्राउन है तो उसके ग्रुप में 100 होनी चाहिए। तो एक बैलेंस है। अगर आपकी इतना एजुकेशन फ्लो नहीं हो रही है तो लोग ग्रो नहीं करेंगे, लीडरशिप नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं। और अगर आपकी 100 सीपी हैं और आप क्राउन हो और आपका चेक 1 लाख रुपए का नहीं है, मतलब लोग प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं, लीडर हैं, और लोग 1 लाख का चेक है और सीप इतनी नहीं है, तो लोग सिर्फ कंज्यूमर हैं या रिटेलर बन गए, लीडर नहीं बन रहे हैं। बैलेंस है, इतना चेक, इतनी सीपी, लीडरशिप ऑन मूव, प्रोडक्ट्स का, एजुकेशन का वो बैलेंस है। और वो बैलेंस अगर बन जाएगा तो आपकी टीम ग्रो करेगी। इसलिए मैं कहता हूं जब काउंसलिंग करने जाओ अपलाइन से तो लेके जाओ मेरी टीम में इस लेग में इतनी सीपी, इतनी सीपी, इतनी सीपी है। और जो अपलाइन है वो पूछे डाउनलाइन से, बताओ तुम्हारी कौन सी लेग में कितनी सीपी है, तब काउंसलिंग करना। वो पूछता है डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, और रमा जी जवाब देते रहते हैं हाँ क्यों नहीं हो रहा है डुप्लीकेशन, यही, वो सब गलत बात है ना। दिस इज नॉट अ राइट थिंग। कितना टूल फ्लो हो रहा है तुम्हारी टीम में? साहब ज्वाइनिंग तो हुई है पिछले महीने 20, स्टार्टअप में कितने गए? 2, तो गड़बड़ हो गई। एजुकेशन नहीं जा रही है, लोग सीख नहीं रहे। ये चेक करो, ये आंकड़ा निकालना पड़ेगा आपको, ये डेटा पे काम करना पड़ेगा। अगर 20 ज्वाइनिंग हुई है तो कम से कम 15 स्टार्टअप एक तो जाएं। और आपको अगर डिटेल नहीं पता तो ले लो विनिंग टीम से। और क्यों चिंता करते हो, खुद ऑर्डर करो और लीडर से कहो डाउनलाइन से कि मेरे से लो टूल्स, आपको पता चल जाएगा कौन ने कितने टूल लिए। पंचायत खत्म। कब डेटा फिटा के चक्कर में पड़ते हो? वो आ जाता है मंथ एंड में कि सब इसमें 20 ज्वाइनिंग हुई, क्या तू 20 स्टार्टअप तो लेके गया नहीं, तो कर कैसे रहा है काम? तुम उसके पीछे अपनी टाइम डाल रहे हो, एनर्जी डाल रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, और परेशान हुए जा रहे हो, और बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा। ना सीपी है उसके पास, ना वो टूल ले रहा है, ना प्रोडक्ट यूज कर रहा है। और अगर प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो लीडरशिप नहीं है, और यही कर रहा है
तो इनकम नहीं है। वो बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग, और अगर वो नहीं बना बैलेंस तो मिस्टेक हो रही है। हम बिजनेस कर रहे हैं, मैंने आपसे कल भी कहा था, हमारी एक एक लेग एक एक इंडस्ट्री है, एक एक लेग एक एक फैक्ट्री है। कितनी बड़ी, जैसे ये टेलको है ना, उतनी बड़ी फैक्ट्री आपकी एक एक लेग है। यहां लिमिटेशन नहीं है कि कितनी बनानी है कितनी नहीं बनानी है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसे उसी ढंग से ट्रीट करो जैसे आप एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री को ट्रीट करते हो, इतनी बड़ी फैक्ट्री को ट्रीट करते हो। उसको ऑपरेट तरीके से उसको हैंडल करना पड़ेगा, तब वो काम होगा। नेक्स्ट, अटेंड मीटिंग्स। प्रतिज्ञा ले लो। कोई भी विनिंग टीम की मीटिंग छोड़नी नहीं है, अपलाइन की कोई मीटिंग छोड़नी नहीं है। वेस्ट चीज का फंक्शन अटेंड करना है। हमें एनर्जी मिलती है, हमें ताकत मिलती है, हमें फायर मिलती है, हम एसोसिएशन में रहते हैं। और जो वीकली सीईओ है ना, वो सबसे बड़ी बैकबोन है। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वीकली सीईओ मत्था टेकना है हर हफ्ते। और मेरे गांव में नहीं हो रही तो तुम शुरू कर दो, तुम शुरू कर दो, वो तुम्हारा बिजनेस है। तुम यहां बैठे हो ना, तुम गोक्राउंड में आए हो ना, तुम लीडर हो, कोई जरूरत नहीं किसी और की। लगा दो बैनर, वीकली विनिंग टीम, वीकली सीईओ। पूरे हिंदुस्तान को, तुम्हारे सर्कल को पता लग जाना चाहिए क्या शनिवार की शाम 7 बजे है, ये भाई साहब नहीं मिलेंगे, इनकी कोई मीटिंग होती है, वहां जाएंगे। जो भी आपका डे और टाइम फिक्स हो, मैं शनिवार की शाम 7 बजे एक स्टैंडर्ड बोल रहा हूं। आपका कैलेंडर पैक होना चाहिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। शादी होगी शनिवार की शाम 7 बजे, मैं नहीं, 7 से 9 में मीटिंग में, 9 बजे के बाद जाऊंगा, 7 बजे के पहले जाऊंगा। वो धर्म हो सकता है? वो पूजा हो सकती है? वो मैंने किया है बरसों, लगातार। और आप जिस शहर में हैं, उस शहर में अगर वीकली सीईओ हो रही है तो आपको अपनी होम मीटिंग नहीं करनी, वीकली सीईओ में पहुंचना है। अगर आप यहां से सतारा गए और सतारा मोबाइल ऐप पर देखो विनिंग टीम की कि आज फ्राइडे है और शाम को यहां पर मीटिंग होती है, तो दिन भर काम करो और शाम को मीटिंग में पहुंच जाओ। क्यों? क्योंकि मैं शहर में हूं और यहां मीटिंग हो रही है, दिस इज माय कमिटमेंट। तो मेरा कोई आदमी तो है नहीं ना, तुम आदमी हो ना, तुम पहुंच जाओ, तुम्हें वहां जरूरत है, तुम आदमी नहीं हो। प्रतिज्ञाबद्ध तरीके से देखना उसका मैजिक क्या होता है। कि साहब वो मीटिंग तो 9 बजे खत्म हो जाएगी, 8:30 बज गए, तो कितने में पहुंच जाएगा? 15 मिनट में। तो पहुंच जा, लास्ट के 15 मिनट मिलेंगे ना, उस लेवल का कमिटमेंट चाहिए। मैंने वो बरसों किया है। मैं जोधपुर गया हूं, मैं लौट के आया हूं जयपुर, मेरी शाम को 9 बजे तक मीटिंग चल रही है। मैंने फोन करके पता चला चल रही है, मैं घर नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा मीटिंग में जा रहा हूं। पता चला कई बार ऐसा हुआ कि मैं रिकॉग्निशन में नहीं हूं और जनगण मन में सीधा पहुंच गया। तो लोग देख के, अरे भैया कहां से आ गए, तो अभी तो थे नहीं, कि जैसे ही आया मैं पहुंच गया। कई बार मीटिंग खत्म हो गई, लोग बाहर पार्किंग में निकल रहे, मैं पहुंच गया। मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी कर ली, कोई ने क्या किया नहीं किया मुझे पता नहीं पड़ता। दिस इज माय कमिटमेंट। और कमिटमेंट से मेरा पोस्चर बन रहा है, कमिटमेंट से मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, कमिटमेंट से मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्योंकि मैं, और ये सबसे बड़ी बात है, 26 साल बाद मैं सुना भी तो रहा हूं ये बात। तुम क्या सुनाओगे? हम सीईओ में गए ही नहीं, इसलिए हम फेल हो गए। ये सुनाओगे? सुनाने के बचेंगे नहीं, नहीं, तुमसे कोई सुनेगा नहीं, तुम ऐसे भीड़ में पड़े रहोगे, कौन सुनेगा तुम्हारी? सुनते तो उसकी है जो सफल हो, और सफल तब होगे जब तुम सीईओ में जाओगे वीकली। वो जाओगे नहीं, फिर क्या होगा? कौन सुनेगा? पता नहीं है आपको मैं कितनी सुनाऊं, कहां कहां सुनाऊं। मैंने एक एक शहर में ऐसी सीईओ शुरू करी हैं और एक आदमी नहीं होता था, बोर्ड लगा दिया, खाली पड़ी हैं। ये पागलपन का जुनून था, अपन प्लान दिखा रहे हैं। तो संध्या बोली कोई है तो है नहीं, किसको दिखा रहे हो? अपने अपना काम कर लिया ना। खाली कुर्सियों को वो जुनून चाहिए। बहुत ज्ञानचंद बन गए हो तुम लोग, बहुत समझदार बन गए हो। मुझे तुमसे कहानियां सुननी है। तुम पता है तुम्हारी जिंदगी ड्राइव कर रहा है कोई और। सर लोग नहीं आए ना इसलिए लोग नहीं आए इसलिए नहीं, तुम सीईओ चल रही तुम्हारी। लोग नहीं आए इसलिए तुम नहीं कर रहे हो। लोग बिजनेस करेंगे, तुम कर रहे हो। सब लोग यही सोचते रहते हैं, इसलिए सब करते रहते हैं। यमराज आ जाए ना शनिवार की शाम को 6:45 बजे, तो कहना यार आप 9 बजे आ सकते हो क्या?
क्योंकि 7 बजे से मेरी मीटिंग करके फिर चलता हूं मैं आपके लिए। किसी के लिए हम मीटिंग में नहीं जाते हैं, मैं मीटिंग में जाता हूं मेरे लिए। मेरा बिजनेस उससे चलता है। आपको देखना होगा कि आपकी टीम कितनी मेरी टीम की वीकली सीओ में अटेंड होती हैं। मेरे लोग बारामती जा रहे हैं, मेरे लोग बॉम्बे जा रहे हैं, मेरे लोग देहरादून जा रहे हैं, मेरे लोग सूरत जा रहे हैं, मेरे लोग अहमदाबाद की मीटिंग में जा रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा आपकी टीम बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे करके हिंदुस्तान में लोग पहुंचते चले जाएंगे। कोई मीटिंग, कोई सेमिनार, नेवर। एक बात सुन लो, विनिंग टीम को फॉलो करना ये कन्वीनियंस नहीं है, ये 100% सबमिशन है। हम कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। मुझे पता है आज सुबह मैंने कुछ लोगों को बहुत ऑडियो नोट डाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग, जो लोग मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं और जिनको मुझे यहाँ आना था, मेरी उनसे बात हुई, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज डाला मैंने उनको। अब उनकी हिम्मत नहीं है मेरे से कहने की क्या अब काम कैसे करूं। मैं पागल नहीं हूं, मैं अपनी टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स जिंदगी तुम्हारी लगा रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं और तुम्हें आने की फुर्सत नहीं है। तो ठीक है ना, जो तुम्हें करना वो करो। मैं अपना समय तो नहीं डालूं, मैं अपना एनर्जी तो नहीं डालूं, अपना दिमाग तो नहीं लगाऊं मैं। और कुछ को तो डाला नहीं मैंने ऑडियो नोट, पता है क्यों? क्योंकि इस लायक ही नहीं समझता था इनको डालूंगी। मैं सही कह रहा हूं? मैं ये मेरा अहम है? नो। मेरा ईगो है? बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें भी यही सिखा रहा हूं। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग सिस्टम में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ज्वाइन करते हैं, जो लोग सिस्टम को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, तुम्हें उनके साथ काम नहीं करना है। एक तो कन्वीनियंस होती है और एक 100%। ये क्वेश्चन नहीं है कि गोक्राउंड में आऊं कि नहीं आऊं, ये क्वेश्चन नहीं है। 3 महीने पहले भी तो आया था। शायद तुमसे तुम्हारी अपलाइन ने डिसाइड किया, तुमसे ज्यादा सफल लोगों ने डिसाइड किया, तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल लोगों ने डिसाइड किया, देन यू हैव टू फॉलो, दैट्स इट, पीरियड। ये कन्वीनियंस नहीं है। हम कन्वीनियंस के हिसाब से हम अपने पिताजी की रेस्पेक्ट करें या 100% सबमिशन के हिसाब से करें कि यार आज कन्वीनियंस है तो उनकी बात मान लेते हैं और आज नहीं है तो आज नहीं सुनते उनकी। हम विनिंग टीम को हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी अपलाइन को कन्वीनियंस के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं या 100% सबमिशन के साथ फॉलो कर रहे हैं। और जो लोग 100% सबमिशन के साथ नहीं कर रहे हैं अपनी अपलाइन और विनिंग टीम को, तुम लिख लो, तुम अपना कितना टाइम, कितनी एनर्जी, कितने एफर्ट डाल देना, तुम उन्हें ग्रो नहीं करा पाओगे और तुम्हारी ताकत नहीं है। वहां से अपना फोकस शिफ्ट करो, नई लेग डालो, नए बच्चे पैदा करो, उनके साथ काम करो, वो ज्यादा अच्छा कर जाएंगे। गोक्राउंड में कितने लोग आए, कितने नहीं आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक गोक्राउंड से जिंदगी बदल गई एक लीडर की, एक गोक्राउंड से जिंदगी बदल गई एक लीडर की, एक गोक्राउंड जिंदगी बदल गई किसी और की। हो गया ना काम, मैं सफल हो गया ना। मैं कितने गिनती करूं कि 10 आए, 20 आए, 50 आए। 1 पर्सन कैन चेंज लाइफ एट ए टाइम। मैं एक आदमी जिंदगी में एक समय में अगर कलर डाल सकता हूं या मदद कर सकता हूं, निमित्त बन सकता हूं, तो मेरा काम हो गया। और वो ना जाने कितने लोगों की जिंदगी में कलर डालेगा। हमें बार बार कन्विंस करना पड़े लोगों को क्या फंक्शन में आ जाओ, तो यू आर नॉट वर्किंग विद द राइट पीपल। मैं कहता हूं वो सीमाचारी जो जैसे मर्सिडीज ली, वो हम उसे मोटिवेट नहीं कर पाए, पूरा हिंदुस्तान उसे इंस्पायर नहीं कर पाया। वो दिल्ली के फैमिली में आया और विशाल पेशारिया खड़ा होकर बोलता है मेरी 12,000 रुपए की सैलरी थी जब मैंने बिजनेस शुरू किया और आज मैं इतने यहीं कहां पहुंच गया, इतने हो गया। वो भाई साहब को जो समझ में आया नहीं आया, उसने बगल वाले से पूछा श्रीनिवास से क्या बोला, बोले उसने ऐसा बोला। 12,000 सुन लिया। पता है क्या रिलेट कर गया? उसकी सैलरी 12,000 थी। वो इस बात से रिलेट कर गया हम सबने मर गए, इतने बड़े बड़े लीडर, हम किसी काम नहीं आए, हमारा ज्ञान कोई काम नहीं आया। अनूप, कुछ ज्ञान काम नहीं आया, कुछ इंस्पिरेशन काम नहीं आई, कुछ सेलिब्रेशन हमारे काम नहीं आए, कुछ फटाके काम नहीं आए। ये विशाल पछाड़िया की 12,000 रुपए की बात सुन के वो ड्यूचड़ी चला गया। कल उसकी मछली जागी 75 लाख रुपए की। विशाल की मछली नहीं आई। दिस इज मैजिक ऑफ दिस बिजनेस, दिस इज मैजिक। उसकी आ गई। मैंने पूछा उससे तुझे क्या है? भैया वो 12,000 से रिलेट कर दिया मैं। अरे आप नहीं सोच सकते मीटिंग का फायदा। मैं क्या दिल फाड़ के रख दूंगा तुमको? मुझे मेरी अपना जयपुर से बंबई लेके गए और मैं अंदर जो कौन सा हॉल था वो तुम्हारा क्या फाइन आर्ट्स में लेके अंदर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बाहर आया,
मेरे को मेरे अपलाइन ने मिलाया, यार ये भोपाल से हैं और मेरा जन्म विदिशा में हुआ था। अच्छा ये भोपाल वाला तुम्हारा सरदार, अच्छा ये इतना बड़ा हो गया, ये अमेरिका से यहाँ आ गया, और मेरा जन्म विदिशा में हुआ, मैं रिलेट कर गया। फिर एक वो पूना का था लंबा तुम्हारा, तो बोले ये पुणे में है, इनका बड़ा बिजनेस है, पाइप वाइप का कुछ था, तो ये इतने बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं बिजनेस कर रहा था, मैं उसे रिलेट कर गया। फिर मुझे पकड़ के लेके गया वो एक आदमी के पास, ये उदयपुर में इनकी फूलों की दुकान है। मैं उसको नीचे देखा, स्लीपर चप्पल, बाथरूम स्लीपर, फटे हाल। मैंने कहा उदयपुर का, मैं जयपुर का हूं, रिलेटिविटी सोचना। और वो मैंने कहा ये चप्पल है, ये कर गया। भाई साहब मैंने वही निर्णय कर लिया, अब मैं करूंगा। अंदर से मैं इंस्पायर नहीं हुआ, जब बड़े बड़े तोप सिंह अमेरिका के सब बैठे थे, अमेरिका से आए थे वो मुझे समझाने, कुछ समझ में नहीं आया। और वे तीनों कहां है मुझे पता नहीं है। मतलब आप सोचो तो सही, इसलिए कहते हैं मीटिंग में आओ, लोगों से मिलाओ, पता नहीं कौन से, कौन की आवाज से, कौन सी लाइन से कौन इंस्पायर हो जाए, मिलाते रहो एक दूसरे से। अब मैं कह रहा हूं ना, ये इसको सुधांशु को मिला दिया मैंने एकनाथ से, वो आज तक कहता है एकनाथ जी हमारे सप्लीमेंट के गुरु हैं। मिलाई तो भैया, एकनाथ साहब प्लीज एक मीटिंग कर दोगे उसकी, हो गया काम। जितना ज्ञान एकनाथ को है उतना हमको नहीं है, तो मुझे इतना पता है किस ज्ञानी को क्या कहां काम में लेना है। तो बिच्छुओं की बारात है हमारी मीटिंग, बिच्छुओं की बारात है, ये हर एक आदमी एक्साइटेड है। किसी ने पूछा भी बिच्छुओं की बारात में सरदार कौन है, मैंने कहा छू के देख लो। तो किसी को भी छू के देख, वो ही सरदार है। एक बार छू तो सही। आपकी मीटिंग में सब एक्साइटेड हैं, आ जाओ मीटिंग में, फर दो लोगों को ले जाओ मीटिंग में। आके हर आदमी जो भेड़ होती ना, भेड़, वो शेर बन जाता है। इसलिए हर वन ऑन वन में, इसलिए हर होम मीटिंग में प्रमोट करो वीकली सीईओ, प्रमोट करो वीकली सीईओ, प्रमोट करो वीकली सीईओ। 10 लोगों की होने दो, 20 लोगों की होने दो, हर मीटिंग में प्रमोट करो, हर वन ऑन वन में प्रमोट करो। शेरनी ने बच्चा दिया शेर का, शेरनी चली गई, भेड़िया आया, भेड़िया नहीं गडरिया, और गडरिया आके उस बच्चे को उठा के ले गया, शेर के बच्चे को। अब वो तो भेड़ों के साथ उसने रखना शुरू कर दिया अपने बच्चे को। अब वो संगत किसकी थी, भेड़ की, तो शेर का बच्चा में आने लगा, और ये जो गडरिया था वो आराम से उसके ऊपर बैठ के सवारी करने लगा। शेर का बच्चा गडरिया बन गया। केदारलाल जी क्यों, संगत ऐसी थी क्या विजय, संगत ऐसी थी ना। अब क्या हुआ, एक दिन वो क्या पानी पी रहे थे तालाब में, पानी पीते पीते उसने अपना मुंह देखा, पीना कोई बात नहीं, क्योंकि बगल वाली भेड़ों को तो देख ही रहा था। अचानक पहाड़ पे सामने एक शेरनी आई, उसने दहाड़ लगाई जोर से, बाकी भेड़ें भाग गई। इसने उसकी शक्ल देखी, फिर अपनी शक्ल देखी पानी में, फिर उसकी शक्ल देखी, फिर इधर उधर देखा, सब भाग गए। उसे होश आ गया कि मैं इनके जैसा तो नहीं हूं, मैं गलत जगह फंस गया। पूरी ताकत लगाई अंदर से और हुंकार भरी, और उतनी जोर से धारा जितनी जोर से शेरनी दहाड़ी, और छलांग लगा के पहाड़ पे पहुंच गया। जिंदगी भर के लिए आजाद हो गया और जंगल का राजा बन गया। हम इस दुनिया में भेड़ों के झुंड में रह रहे हैं। हम जब विनिंग टीम की मीटिंग में आते हैं ना, तो हम शेरों के झुंड में आ जाते हैं। और फिर जो स्टेज पे आदमी खड़ा है, वो जो दहाड़ता है, अपनी शकल उससे मिलाओ, और फिर बाहर जो लोग घूम रहे हैं उनसे मिलाओ, तो पता चलेगा कि मैं तो इस शेर जैसा हूं। और जो लगाओगे और उछल के उस भीड़ में से एक दिन डीयूसीडी बन के स्टेज पे आ जाओगे। लेकिन ये तो तब होगा जब तुम मीटिंग में आओगे, फंक्शन में आओगे। बहुत ये सबसे घटिया डायलॉग, बहुत अटेंड कर लिए, अब क्या करें। अरे भले आदमी, अगर बहुत अटेंड कर लिए और तू एक में भी समझ जाता तो काम हो गया होता। तू अभी तक समझा नहीं ना, तो तुझे और अटेंड करने की जरूरत है। अभी हथौड़ा जितने पड़े, उन हथौड़ों से अभी चोट नहीं लगी, क्योंकि ये खाल बहुत मजबूत है, इसे भी और चोटों की जरूरत है।
अगर काम हो गया होता तो जरूरत नहीं थी, नहीं हुआ ना। और ये तुम्हारे बिजनेस से आउट होने के पहला सिम्टम्स है। ये तुम्हें अपने सपनों को आग लगाने का पहला सिम्टम है कि बहुत अटेंड कर लिए, और क्या जरूरत है। एक मीटिंग बताना जिसमें नई चीज कोई सीखने को ना मिले, एक कोई नई चीज सीखने को ना मिले, हो ही नहीं सकता। मुझे सीखने को मिलती है, मैं अपने लीडर से सीखता हूं, मैं नोट्स बना देता हूं। हम कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, बहुत हो गई, बहुत सीख लिया, बहुत कर लिया। हो नहीं सकता, हमें करना पड़ेगा। कोई भी इवेंट हमें मिस नहीं करनी है। ये समझ लो कि हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो मीटिंग अटेंड करने के, किताब पढ़ने के और सीपी सुनने के पैसे मिल रहे हैं। इसी काम के पैसे मिल रहे हैं बस। बाकी काम तो हम करते रहेंगे, वो काम तो हो जाएगा और हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट 100% प्रोडक्ट्स यूज। इसमें एक बहुत खतरनाक बात मुझे कहनी है, हम 100 पीवी करने के बिजनेस में नहीं हैं, 100% प्रोडक्ट यूज करने के बिजनेस में हैं। हम गलती क्या कर रहे हैं? 100 पीवी। गलती क्या हमारी? 100 पीवी कर लो। अरे 100 पीवी आग लग गई कंसिस्टेंसी में। मैं सही कह रहा हूं, कंसिस्टेंसी ने जितना मैंने प्रपोजल दिया था कंपनी को, अब मैं सोचता हूं मैंने क्यों दिया था। आग लग गई है कंसिस्टेंसी के नाम पर। हम सबका फोकस 2,500 रुपए कमाना हो गया और टीम लिख रखा है 5 लाख रुपए महीने की इनकम, और चाहते क्या सुबह से शाम तक 2500 मिल जाए, 2500 मिल जाए। तो 100 पीवी अटक गए हम। ये बिगेस्ट चैलेंज तुम्हारे सब कॉन्सेप्ट में जा रहा है 2500 2500 2500, और टीम लिख रखा है 5 लाख का। क्या अचीव होगा? 2500। हम 100 पीवी के बिजनेस में नहीं है, हम 100% प्लस यूज करने के बिजनेस में हैं। हम गलती कर रहे हैं, 100 पीवी हो गए, जैसे 101 होता है हम उसे कहते हैं वापस दे दे, अगले महीने काम आएंगे। इतना बढ़िया प्रोडक्ट आया ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स, वो भी 100 पीवी में घुस गया। सीएमडी आया, वो 100 पीवी में घुस गया। मैं तो कंपनी से कह दिया बंद कर दो ये लॉन्चिंग, क्योंकि नए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, क्या फायदा लॉन्च करके।